नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी का जॉब प्रोफाइल क्या है। आखिरकार एक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी क्या करता है, इसकी पूरी जो इसका वर्किंग है उसको आज मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं खुद 2018 वाला जो बैच वीडियो का था उसमें सेलेक्टेड हूँ और वर्तमान में मैं कार्य कर रहा हूँ ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर। तो सबसे पहले तो जो भी लोग 1468 वाले जो हैं और जिनका डीबी होने वाला है, अभी एजीटीए का डीबी चल रहा है, उसके बाद उनका चलेगा, तो उन सभी के लिए पहले तो शुभकामनाएं। और एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं कि जॉब कैसी है तो बहुत बढ़िया है। बस इसका आप चाहें तो यही वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वाकई में अच्छी है। लेकिन फिर भी चलिए, मैं जानता हूं आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं जो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो है ये कि आखिरकार ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी में अंतर क्या है। ठीक है, ऐसे एक को हम लोग बोलते हैं वीडीओ, एक को बोलते हैं वीपीओ। सबसे पहली बात, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों सेम है। चाहे वीडीओ कह लो या वीपीओ कह लो, दोनों सेम होता है। अंतर केवल डिपार्टमेंट का होता है, विभाग का होता है। जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो विकास विभाग का होता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो पंचायत विभाग का होता है। काम दोनों की सेम है, कोई अंतर नहीं है। अभी जो वैकेंसी चल रही है 1468 वाली, वो पंचायत विभाग वाली है। मैं भी पंचायत विभाग से ही हूँ, लेकिन चूंकि वीडियो कहने की आदत है तो मैं वीडियो ही बोलता हूँ, क्योंकि भर्ती का नाम भी वीडियो ही था, ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार एक ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप करोगे क्या। देखो, सबसे पहले तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ठीक है, हमारे टाइम पर 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, वो समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग या तो आपके ज़िले में ही हो सकती है, जहां आपको जो ज़िला अलॉट किया जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इसमें क्या जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलता है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें समझ लेनी है। जैसे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली है लेकिन कम है, 1 या 2 ही पोस्ट है, तो फिर ऐसे में नंबर आपके बढ़िया होंगे तो ही आपको मिलेगा। मान लीजिए आपके ज़िले में 4 लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन वैकेंसी 2 ही हैं आपके ज़िले में, तो अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको मिलेगी, और नंबर अच्छे नहीं होंगे तो वो 2 सीटें जिनके नंबर बढ़िया होंगे उनको मिल जाएंगी, और फिर बाकी आपको किसी अन्य ज़िले में जहां वैकेंसी होगी वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है सबसे पहली बात। तो नंबरों का थोड़ा खेल इसमें होता है। मेरे केस में बात करें तो मैं होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड हूँ, अपने ही ज़िले में पोस्टेड हूँ। ठीक, तो आपको ज़िला मिलेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग होगी, फॉर्मेलिटी है, उसमें कुछ चीज़ें बताते हैं। ट्रेनिंग में मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग में शायद आप कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जब आप फील्ड में उतरोगे आपके हाथ में आएंगी तभी आप सीख पाओगे। ट्रेनिंग में वो किताबी चीज़ें होती हैं, और किताबी चीज़ें जब तक आपको फील्ड में वो समस्या आप फेस नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, पहली बात। लेकिन फिर भी ट्रेनिंग पर आपको भेजा जाएगा। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हो सकता है कुछ दिन आपको ज़िले पर ही अटैच रखें, डीपीआरओ साहब के ऑफिस में, वहाँ पर छोटा मोटा काम करवा सकते हैं, बुला लेते हैं थोड़ा थोड़ा, इसको फ़ोन कर लो, उसको फ़ोन कर लो, प्रधानों से बात कर लो, नॉर्मल, हमारे साथ ऐसे हुआ था। उसके बाद फाइनली जो है आप एक दिन आपको, या तो कुछ दिन आपको अंडर ट्रेनिंग रखा जाएगा किसी सीनियर जो वीडियो होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, उनके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा। तो 1 आध महीना वहाँ आप उनके साथ उनकी गाड़ी में घूमो, बढ़िया देखो कैसे क्या होता है। ये सब जब हो जाएगा, बढ़िया खेलने खाने के दिन जब आपके निकल जाएंगे, तब फिर फाइनली आपको एक क्लस्टर मिलेगा, यानी आपको एक न्याय पंचायत मिलेगी। ठीक है, एक न्याय पंचायत में एक गांव भी हो सकता है, यानी एक पंचायत भी हो सकती है, और एक से अधिक भी हो सकती है ना, ऐसे भी होता है। तो जो आपकी तैनाती होगी वो क्लस्टर पर होगी, यानी न्याय पंचायत पर होगी। ठीक, अब न्याय पंचायत में एक से अधिक पंचायतें हो सकती हैं, वो आपको दी जाएंगी। उसके बाद उन पंचायतों की सारी जिम्मेदारी अब आपकी है, यानी उन पंचायतों का सारा विकास कार्य वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना होगा। और वो सारा का सारा विकास कार्य जो प्रधान जी कराएंगे वो आपके सहयोग से ही कराएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। यानी गांव में अगर सरकार एक ईंट भी लगवाएगी तो वो आपके सहयोग से ही लगेगी, पंचायत के सहयोग से ही लगेगी। आप देखिए, पंचायत में जब आप पहुंच जाओगे तो एक तरीके से प्रधान जी और आप पंचायत के सर्वे सर्वा हो। ठीक है, आपका और प्रधान जी के बीच अगर बॉन्डिंग बढ़िया है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वह सामने वाले से कैसे डील करता है। ये नौकरी मैं आपको बता दूं डीलिंग की है, पब्लिक डीलिंग। इसमें आपको इतने लोगों से मिलना पड़ेगा, आप प्रधान जी से मिलोगे
दुनिया भर आपका फ़ोन तो समझो बजता ही रहेगा, सुबह से बजना शुरू होगा शाम तक और रात तक भी बजता रहेगा, क्योंकि गांव वाले भोले लोग हैं, वो टाइम वाइम नहीं देखते। वो सुबह जो है आपको 7 बजे ही फ़ोन करना शुरू कर देंगे, उन्हें लगता है वो 7 बजे उड़ जाते हैं तो दुनिया भी उड़ जाती है ना। वो आपको डील करना है, वो आप कैसे करेंगे, फ़ोन बंद करके बाद में कॉल बैक करके या समझा करके, वो आप समझदार हैं, आप पेपर पास करके आओगे तो ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो पब्लिक डीलिंग का इसमें बहुत बड़ा खेल है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जनता को समझाना पड़ेगा। जनता बहुत बार आपसे शिकायत भी करेगी कि हमारा राशन कार्ड जो है क्यों नहीं बनना, है ना, या हमारा जॉब कार्ड क्यों नहीं बनना, या हमारे घर में शौचालय नहीं है, या आप गांव में साफ़ सफाई क्यों नहीं करवा रहे। तो ये सारे चैलेंजेस इस जॉब में रहते हैं। कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये जॉब है, ये केवल पब्लिक डीलिंग की है। आपको जनता के बीच रह करके उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुलझाना भी पड़ेगा, ठीक है। और अभी तो क्या है, अभी तो एक चीज़ चल गई है IGRS। IGRS में क्या होता है कि लोग शिकायत कर देते हैं, सरकार ने टोल फ्री नंबर दे रखा है तो लोग उस पर शिकायत कर देते हैं, तो उसको भी आपका निपटाने का कार्य रहेगा, ठीक है। जो बेसिक काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो IGRS में जो साफ़ सफाई संबंधित IGRS होती है उनमें 15 दिन का समय होता है, आपको 15 दिन में करके देनी है। और जो आपका आवास संबंधी IGRS होती है उनमें आपका 1 महीने का समय होता है, वो आपको 1 महीने में निपटा के देनी होती है, ठीक है। बहुत बेसिक काम है, ऐसा मत सोच लेना कि बहुत ज़्यादा दबाव है या पागल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ठीक है, नौकरी बढ़िया है। तो ये बेसिक काम आपको करने होते हैं। यही काम ग्राम पंचायत अधिकारी करता है, यही काम ग्राम विकास अधिकारी करता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक। पूरे सप्ते आप यही करोगे। उसके बाद सप्ते में एक दिन आपकी BDO साहब जो खंड विकास अधिकारी महोदय हैं वो आपकी मीटिंग लेंगे। मीटिंग में जो आपको काम दिए जाएंगे, है ना, जो आपको काम दिए गए हैं मनरेगा का या विकास का, इसके अलावा बहुत सारी सरकार और भी दुनिया भर के काम सेक्रेटरी लोगों से कराती रहती है। जैसे अभी आज के समय पे जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा में EKYC की स्कीम बहुत ज़ोर शोर से चल रही है ना। इसके अलावा अभी जो शासन की प्राथमिकता पर एक कार्य चल रहा है फैमिली ID, वो फैमिली ID आपको बनवानी है। इस जॉब में देखो मैं आपको बताऊं, इस जॉब में आपको काम करवाना है, नाम के पीछे अधिकारी लगा है, ग्रेड पे भले कम है लेकिन हाँ प्रॉपर आपको अधिकारी वाला फील मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको सारे काम खुद नहीं करने हैं, आपको हर चीज़ के लिए खुद नहीं भागना है। आप ये नहीं कर पाओगे कि आप हर दिन पंचायत में जा रहे हो, कैसे जा पाओगे। अब मेरे साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके पास 13 पंचायत हैं, तो वो एक पंचायत में हर दिन नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें गाँव में काम करने के लिए बहुत सारे हैंड दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। जैसे हमारे नीचे कौन कौन काम करता है पंचायतों में, हमारे नीचे सबसे पहले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हमारे अंडर होता है, जो हमारे लिए काम करता है, वो है पंचायत सहायक। आपका और पंचायत सहायक का रिलेशन अगर बढ़िया है, आपका पंचायत सहायक होशियार है, तो आपके पंचायत के बहुत सारे काम निबट जाएंगे। पहला, पंचायत के कार्यों को देखने के लिए, मनरेगा कार्यों में आपकी सहायता करने के लिए आपके अंडर 2 लोग हैं। सबसे पहला रोजगार सेवक, दूसरा मेट, ठीक। ये दोनों ही आपके अंडर काम करेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे, तो ये भी आपके अंडर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा साफ सफाई की समस्याओं के निपटारे के लिए आपके अंडर काम करेगा सफाई कर्मी। तो सोचो आपको 4 से 5 लोग आपके अंडर काम करने के लिए आपको मिलेंगे, तो अधिकारी इसीलिए लगा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि काम आपको खुद ही करना है, किसी ने साफ सफाई की IGRS डाल दी तो तुम खुद ही जो है महात्मा गांधी बन के पहुँच गए, झाड़ू मार रहे हो और ये सब कर रहे हो, नहीं, ये नहीं कर पाओगे आप। तो आपको समस्या देखनी है और फिर आपके नीचे जो लोग हैं उनको वो कैरी फॉरवर्ड करके उनकी मॉनिटरिंग करनी है कि आखिरकार वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस आपको देखना भर है, सारे काम आपको खुद नहीं करने, आप खुद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेनली बेसिकली काम रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मनरेगा की EKYC है, वो रोजगार सेवक से करानी है। फैमिली ID का काम है, वो पंचायत सहायक से कराना है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि किसी पंचायत में रोजगार सेवक नहीं होता है, या फिर पंचायत सहायक ही नहीं होता है, नियुक्ति नहीं हो पाती है, या नियुक्ति हो जाती है तो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि मानदेय कम है, या फिर नियुक्ति हो जाती है, शादी वगैरह हो जाती है गर्ल्स की, तो फिर वो भी ऐसी भी स्थिति आ जाती है। लेकिन कोई ना कोई आपको काम करने के लिए वहाँ मिल जाएगा, प्रधान जी के सहयोग से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रोसीजर है। सप्ते में एक मीटिंग आपको लेनी होती है, BDO साहब मीटिंग लेंगे और वो जो भी काम आपको बताए गए हैं वो आपकी प्रोग्रेस वगैरह देखते हैं। मीटिंग में भी जब आप जॉब में आ जाओगे, एक आध मीटिंग लोगे तो आपको घबराहट होगी, मुझे भी घबराहट हुई थी जब मैं नया नौकरी में गया था, है ना। तो अब BDO साहब सामने बैठे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, ये काम हुआ नहीं हुआ, तो नेचुरल है, घबराहट होती है एक आध 2 मीटिंग में। लेकिन फिर क्या होगा, BDO साहब आपको जान जाएंगे, आप BDO साहब को जान जाओगे, फिर मीटिंग में आपको मौज आएगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से आपको अच्छा लगेगा मीटिंग में, क्योंकि काम है वो हो जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है और ऐसी कोई मारा मारी भी नहीं है कि बिल्कुल आपको तय समय पर ही वो करके देना है वरना डिसमिस कर दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम को काम की तरह करिए
और अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। बीडीओ साहब आपको फुल सहयोग करेंगे, एडीओ पंचायत होंगे आपके, वो फुल सहयोग करेंगे, एडीओ आईएसबी जिन्हें हम अभी एडीओ आरडी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम विकास, वो आपको सहयोग करेंगे। तो कोई आपको दिक्कत होने वाली, आपके सहायता करने वाले लोग बहुत होंगे इसमें। आप अपनी समस्या को बीडीओ साहब को बताइए, सॉल्व करेंगे वो। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप एडीओ पंचायत को बता सकते हैं, एडीओ विकास को बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहली तो ये बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ, आपके ऊपर, आपके नीचे काम करेंगे, बढ़िया है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी एक मीटिंग आपकी ब्लॉक पे होगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे सीडीओ साहब मीटिंग ले लेते हैं तो आपको जिले पर जाना होता है ना, या डीडीओ साहब मीटिंग ले लेते हैं, ठीक है, परियोजना निदेशक या जो डीडीओ साहब होते हैं वो मीटिंग ले लेते हैं, या डीपीआरओ साहब का ही कोई मन है तो वो भी मीटिंग ले लेते हैं। तो कई बार मीटिंग ऑनलाइन भी हो जाती है जूम से, और कई बार आपको विकास भवन जाकर भी ये काम करना होता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपके काम है, ठीक है। इनमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारे काम आसानी से होते हैं। स्टार्टिंग में आप जॉब में आओगे थोड़ा सा आपको लगेगा, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर तो सारे काम मस्त चलते हैं, आपको कोई टेंशन होनी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, काम हमने समझ लिया, काम के घंटे। तो देखो इसमें काम का कोई घंटा डिसाइड नहीं है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कोई काम दे दिया गया, मान लो आपको काम दे दिया गया कि आपके गांव में आप फैमिली आईडी बनाओ साहब। अब या तो आप ये कर सकते हो कि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी फैमिली आईडी आप बनवा दो, है ना, पर डे 10-5 आप बनवाते रहो। गांव में क्या होता है, अब धीरे धीरे काम करते रहिए तो वो बोझ नहीं बनेगा, है ना। अब आप उसे रखे रहोगे, अब फिर मीटिंग होगी, उसमें पूछा जाएगा आपने कितनी फैमिली आईडी बनवाई, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा थोड़ा आप करते रहो, दिन में 2-4 घंटे भी अगर आपने काम करवा लिया तो आपका काम होता रहेगा। तो काम का घंटा इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए पंचायत में जाकर के हमें कोई चीज़ चेक करनी है, अब गर्मियों के दिन आए, तो ऐसा थोड़ी है कि सुबह 10 से 5 ऑफिस है तो मैं 10 बजे ही घर से निकलूंगा और फिर 5 बजे के बाद और घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं, मेरा ऑफिस टाइम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब गर्मियों के दिन आए, मान लो पंचायत में कोई काम हुआ है, आपको चेक करना है, प्रधान जी ने कराया नहीं कराया, अब अर्ली मॉर्निंग भाग जाओ, सुबह 7 बजे जाओ, 8-9 बजे तक काम देख के अपने घर आ जाओ, ब्लॉक का काम कर लो, ब्लॉक पे बैठ जाओ। तो काम के घंटे इसमें ऐसे कोई फिक्स नहीं है। फिर भी 10 से 5 तो ऑफिस है ही हमारा, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि सरकार हमें कार तो देती नहीं है कि जाकर के फील्ड में हम मस्त एसी कार में घूम रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सेक्रेटरीज के पास कार होती है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं गरीब हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ले लेते हैं, 2-4 साल 5 साल की नौकरी में सब लोग ले लेते हैं किस्तों पर। तो ये एक इसमें ठीक बात है। तो काम के घंटे ऐसे फिक्स नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार काम को निपटा सकते हो। अब अगला इसमें चीज़ है जो मैंने नोट करी है, वो है पढ़ाई के घंटे। तो क्या आप इस नौकरी में पढ़ाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। शाम के 5 बजे के बाद आपको पूरी रात है आपके पास, और दिन में भी अगर आप चाहो तो सुबह 10 बजे से पहले तक पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें छुट्टियों की, तो छुट्टियां देखिए, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है हर महीने का, संडे तो ऑफ है ही हमारा। जितनी भी सरकारी छुट्टी होती हैं, होली की, दिवाली की, ईद की, क्रिसमस की, रक्षाबंधन, भैया दूज, दुनिया भर का, है ना, सबकी छुट्टी मिलती है, तो छुट्टियां पर्याप्त है। इसके अलावा ELCL तो हमें मिलती है, आप वो भी अप्लाई करके अपनी छुट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको इसमें नहीं आएगी, बढ़िया, बहुत आराम से। अगला है इसमें वेतन कितना मिलता है। तो चूंकि देखिए इसके ग्रेड पे बहुत कम है, हालांकि जो हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी संघ है या ग्राम विकास अधिकारी संघ है, ये समय समय पे मांग उठाता रहता है कि जिस हिसाब से हम काम करते हैं उसके हिसाब से हमारा ग्रेड पे बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन वो दूर की कौड़ी है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, योग्यता भी बढ़ाने की बात हो रही है कि कम से कम इसकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों में ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए योग्यता स्नातक ही है। जैसे राजस्थान में आप जाओगे तो वीडियो वहाँ स्नातक होता है, इसके अलावा आप उत्तराखंड में जाएंगे वहाँ पर भी वीडियो स्नातक होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी जो इसकी योग्यता है वो इंटर है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि काम उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वेतन की बात करें तो बेसिक पे जो आपकी स्टार्ट होगी वो होगी 21,700 से। इसके अलावा टीए डीए वो सब HRA आपको मिलेगा, ये टीए तो नहीं मिलेगा, डीए मिलेगा, HRA मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पहली सैलरी आपको मिलेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब आप नौकरी में आ जाओगे तो पहली सैलरी आपको मिलेगी 33,871, ठीक है, लगभग 33,800 के आसपास आपकी पहली सैलरी आएगी, लेकिन वो 6 महीने में आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और 1-1.5 साल के अंतर में ही आपकी सैलरी जो है, 1-1.5 साल में ही आपकी सैलरी 36-37 हज़ार बहुत आराम से पहुंच जाएगी। तो ये हुआ इसका वेतन, ठीक है। तो वेतन वही मान के चलिए, पहली जो स्टार्टिंग सैलरी आएगी वो 33 से 34 हज़ार के बीच में आएगी, पहली जो सैलरी जब आप नौकरी में आ जाओगे। उसके बाद तो बढ़ती रहती है। अब जैसे जो हमारे सीनियर जो सेक्रेटरी हैं, जिनको काफ़ी 10-20 साल हो गए नौकरी में, उनकी मैंने सैलरी पूछी तो उनकी 70 हज़ार के आसपास सैलरी अभी आ रही है। तो सैलरी वो समय के साथ बढ़ती रहती है। और दूसरा सैलरी का तो ये भी है
कि अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक हो जाएगा। यही जो सैलरी अभी जो मैं समझता हूँ अभी जो 35-40 हज़ार करीब आ रही है, यही उसमें जाकर के 45 हज़ार के आसपास 50 हज़ार तक पहुँच सकती है, तो वेतन भी अच्छा है। इसके अलावा सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं इसमें, तो सुविधा तो यही है कि सबसे बढ़िया तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है, तो इससे बड़ी सुविधा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर पर रह करके नौकरी कर सकते हो। घर पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने फील्ड में कितना भी काम किया, अधिकारियों का कितना भी दबाव रहा, जनता का दबाव रहा, नेताओं का दबाव रहा, क्योंकि नेताओं से भी आपका उठना बैठना रहेगा, आप घर पे आ जाओगे तो इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब आप घर में रहते हो तो सबसे बड़ी सुविधा यही है ना। और अगर मान लीजिए आपको होम पोस्टिंग नहीं भी मिली, तो थोड़ा बहुत जो है आप समय बाद 2 साल बाद आप अपना जुगाड़ वुगाड़ लगा करके, थोड़ा नेतागिरी करवा करके, मतलब थोड़ा तो करना पड़ेगा, आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जगह मिल जाएगी। तो आप अपने घर पे, सबसे बढ़िया घर की नौकरी है ये, तो घर में आप रह सकते हो, सुविधा ये मिलती है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना के अंतर्गत आपको कैशलेस 5 लाख तक का कैशलेस इलाज आपको सरकार मुहैया करवाती है ना। तो ये आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। कार-वार नहीं मिलती है यार, क्योंकि अभी नाम में अधिकारी है, तो बस यही एक समस्या है, कार-वार सरकार नहीं देती है ना। और बस, और चूँकि ग्रेड पे भी कम है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो उस हिसाब से नाम में अधिकारी है बस, लेकिन अभी उस हिसाब से सरकार सुविधाएं उतनी नहीं दे रही है जितनी देनी चाहिए। ठीक, अब बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल होगा, ऊपरी कमाई क्या रहती है, तो बिल्कुल मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, नौकरी में आने के बाद इस बारे में आप ना सोचें, वही बेहतर है। याद रखना हमेशा, जनता का एक भी रुपया लेकर के आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। बहुत से मौके ऐसे आएंगे इस नौकरी में कि लोग खुद आपको दे करके जाएंगे पैसे, लेकिन आप उन्हें कभी भी स्वीकार मत करना, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग होंगे जो आपको पैसे दे के जाएंगे, और उन पैसों को आप कभी भी, मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे। वो गरीब लोग हैं, आप अपनी नौकरी के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों की स्वयं सहायता कर सकते हो। इस नौकरी में रह करके अगर हम पावर की बात करें कि क्या क्या पावर है, तो बहुत सारी पावर आपको मिलेगी। आप गरीब से गरीब लोगों को जिनके पास आवास नहीं है, आप उन्हें घर दे सकते हो, आप ही उन्हें घर दोगे, ये भी समझ लो। किसी घर शौचालय नहीं है, आप उन्हें शौचालय दिलवा सकते हो। आज ही मैंने एक शौचालय सैंक्शन किया, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब किसी को घर देना आप छोटी मोटी बात समझते हैं? अगर किसी व्यक्ति का घर आपने बनवा दिया, उसके अकाउंट में 1,20,000 रुपये अगर आपने पहुंचा दिया, तो वो आपको जीवन भर याद रखेगा कि एक सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने मेरा घर बनवा दिया। तो ये आपको पावर है ना। अब ऐसी जनता जो आपके प्रति इतनी वो रहेगी, इतना सम्मान का भाव रखेगी, और आप ये उम्मीद करें कि उनसे मुझे कुछ पैसे मिल जाए, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक है ये। तो ऐसी चीज़ें कभी भी आप अपने दिमाग में मत लाना, ठीक है, कि आप जनता से पैसे ले लो, क्योंकि गांव में ये बहुत चलता है। गांव में जैसे क्या होता है कि लोग आवास के नाम पे पैसे ठग लेंगे, आपका नाम लेकर के कोई और पैसे ले लेगा। तो ये आपको जनता में जाकर के गुडविल बनानी पड़ेगी कि किसी को भी आपके नाम से पैसे नहीं देने हैं। आपके नाम पर भी कोई पैसे मांगता है तो वो भी नहीं देने हैं। ये बात आपको जनता में बतानी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, है ना। गाँव में जन चौपाल वगैरह लगती है, मीटिंग वगैरह लगती है, तो वहाँ ये चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी जनता को कि इस तरीके के आपको किसी भी व्यक्ति को रिश्वत नहीं देनी है आवास के नाम पर या किसी भी योजना के नाम पर कि हम इसमें लाभ आपको दिलवा देंगे, है ना। तो बहुत सारी इसमें आपको चीज़ें करने को मिलेंगी, जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा, एकदम ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे होगे, सरकार की सारी योजनाओं को जनता तक आप पहुंचाओगे। तो इस लिहाज से आप जनता से डायरेक्टली सीधे सीधे कनेक्टेड रहोगे। आप प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग रहोगे, याद रखना, जिला प्रशासन का आप एक महत्वपूर्ण अंग होंगे, क्योंकि ऊपर से आने वाली योजनाओं को धरातल स्तर पर आप ही लागू कर रहे होंगे। कोई भी योजना हो वो आप तक ही होके जाएगी। विभाग कोई सा भी हो सकता है। अभी किसी को राशन कार्ड बनवाना है तो आपका साइन लगेगा, किसी को मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाना है तो आपका साइन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ही कर रहे होंगे। तो कुल मिला के आपके पास बहुत सारी पावर इसमें रहेगी, और आप आगे भी जैसे तैयारी करना चाहें तो आप आगे भी इस नौकरी में रह करके तैयारी कर सकते हो। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं कि प्रमोशन क्या रहता है, तो प्रमोशन तो अभी यूपी में हम रह रहे हैं, और यूपी में आप जानते ही हैं कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की स्थिति बहुत ख़राब है। इसीलिए प्रमोशन जो होता है वो 12 या 13 साल की सर्विस के बाद आपका प्रमोशन एडीओ रैंक पर होता है। अगर आप पंचायत विभाग में हो तो आप बन जाओगे एडीओ पंचायत, और आप विकास विभाग में हो तो आप बन जाओगे एडीओ विकास, ठीक है। और भी अगर किस्मत बढ़िया रही आपकी, या आपकी सर्विस बची रही और प्रमोशन हुए, तो फिर आप अगर पंचायत विभाग में हो तो आप बन जाओगे अपर जिला पंचायत राज अधिकारी,
और अगर आप विकास विभाग में हो तो आप बन जाओगे खंड विकास अधिकारी। ठीक है, हालांकि विकास वालों को इसमें थोड़ा फायदा मिलता है, जो लोग विकास विभाग के होते हैं वो अगर सेक्रेटरी पर भर्ती हो तो रिटायरमेंट तक खंड विकास अधिकारी बन जाते हैं। तो ये इसका प्रमोशन है। ठीक है, और मैं समझता हूँ सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं इसमें। फिर भी आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करो, आप सभी लोगों का स्वागत है जो लोग नए आने वाले हैं 1468 में। अगर कोई कासगंज जिले में आए तो मैं ज़रूर उससे मिलना चाहूँगा आप लोगों से, नए लोगों से। और आप आइए, बिल्कुल आपका डिपार्टमेंट में स्वागत है, क्योंकि डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अगर आ जाओगे तो आपको सहूलियत, हम लोगों को सहूलियत हो जाएगी, हम लोगों के कुछ लोग मिल जाएंगे तो हम अच्छे से, दबाव हमारा कम होगा और आपको भी नए नए अनुभव मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।